Myself Ritu Kushwa. I am assistant professor in TIT Pharmacy. Today discuss about unit number first metabolite pathway in higher plant and their determination. The subtopic first brief study of basic metabolite pathway and formation of the different secondary metabolite through this pathway. First cyclic acid pathway, second acetate pathway, थर्ड अमाइनो एसिड पाथवे। जो हमारी जो प्लांट्स के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्रोसेस होती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो प्रोसेस होती है, वो हमारी हायर प्लांट्स के अंदर होती है, जो कम्प्लीटली फुली डेवलपमेंट होता है ना। व्हाट इज मेटाबोलाइट? द मेटाबोलाइट्स द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल दैट चेंज फूड इनटू द एनर्जी एंड हेल्प दिस ग्रो। मीन्स मेटाबोलाइट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर होती है, जो अपने फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। मेटाबोलाइट्स आर टू वर्ड्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मीन्स ये जो हमारी इंटरमीडिएट प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की होती है वो सीरीज़ के रूप में होती है ना। तो हम लोग अब मेटाबोलाइट के टाइप्स समझेंगे। मेटाबोलाइट्स आर टू टाइप्स, primary metabolites and secondary metabolites. These metabolites which directly involve in growth, development and reproduction of plant, they are a higher quantity of plant, है ना। ये हमारी लार्ज क्वांटिटी ये हमारा प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ये जैसे कि लाइक दैट एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एमिनो एसिड एंड हार्मोन्स, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन and product of primary metabolites produced in small quantity, then extraction is difficult. Example alkaloids, glycoside, tannin, flavonoid and terpenoid and volatile oil. अब हम लोग देखेंगे बेसिक मेटाबोलाइट्स। मीन्स बेसिक मेटाबोलाइट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉकर यूज इन बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स एसिटाइल कोएंजाइम, सिक्मिक एसिड, मैवलॉनिक एसिड एंड deoxylase 5-phosphate. These are utilized respectively in this acetate, cyclic, मैवलोनिड एंड डीऑक्सी फॉस्फेट पाथवे। सबसे पहले प्लांट सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लाइकोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड बनता है। कार्बोहाइड्रेट फर्दर प्रोसेस ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसे हम HMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अदर साइड हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सिट्रिक एसिड TS साइकिल के लिए, है ना। इधर अदर साइड हमारा पेंटोस कार्बोहाइड्रेट से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हमारा कन्वर्ट होता है एर्थ्रोस 4-फॉस्फेट सिग्मिक एसिड पाथवे में, और फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, एरोमेटिक्स एंड वॉलेटाइल ऑयल, है ना। अल्कोलॉइड बनाता है क्यूमेरिन, लिग्निन एंड फ्लेवनॉइड। ओके, ये हमारी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है। अब हम समझते हैं कि सिक्मिक एसिड पाथवे क्या होता है। सिक्मिक एसिड पाथवे ऐसी मेटाबॉलिक पाथवे है जो बायोसिंथेसिस करके एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाती है, जैसे कि हमारा फिनाइलालिन, टेरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। Cyclic acid is a key intermediate from carbohydrate for biosynthesis of C6H3 unit. Example tyrosine and phenylalanine. Cyclic acid name is derived from cyclic sapin flower. Cyclic वर्ड से ड्राइव किया गया स्टार या एनिस, है ना। ये हमारी ये प्रोसेस होती है प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई बट नॉट अ एनिमल, है ना। ये जो प्रोसेस होती है प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये हमारी प्रोसेस नहीं होती है। हाँ, सिक्मिक एसिड का जो स्टार्टिंग मटेरियल एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है वो हमारा ग्लाइकोलिसिस का फॉस्फोइनोल पाइरूवेट
एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का इर्थ्रोस 4 फॉस्फेट से ही हमारा एज अ प्रिकर्सर एज अ प्रिकर्सर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सिकमिक एसिड pathway start with precursor ethros 4 phosphate and phosphoenol pyruvate, है ना, which on aldol condensation yield DAHP से हमारा कन्वर्ट होता है 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फोस्फो डिग्लाइकोहेप्टोनिक एसिड, है ना, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम DAHP। द एंजाइम 3-deoxycunate synthesis catalyze the cyclation of 3-dihydrocunic acid the given of सिकमिक एसिड, है ना, 3-dihydrocyclic acid। Now 3-dehydrocunic acid given 3-dehydrocyclic acid on dehydrogenase is further given cyclic acid with the help of enzyme cyclic acid dehydrogenase. Now cyclic acid through phosphorylation with the help of enzyme cyclimate kinase convert in cyclic acid 3-phosphate cyclic acid 3-phosphate which further convert in the crossmic acid crossmate, है ना, they are your crossmate mutase convert in the preflonic acid and anthralin acid converted in the tryptophan synthesis convert in the anthralin which act in the precursor of the tryptophan. Again crossmic acid given the preflonic acid with the help of enzyme crossmate mutase. Now the preflonic acid given phenyl pyruvic acid and 4-hydroxyl phenyl pyruvic acid, the acid on the aromatization by enzyme prefnate dehydrogenase. Also prefenolic acid given 4-hydroxyphenyl pyruvic acid aminotransferase phenylalanine and 4-hydroxyphenyl pyruvic acid convert is tyrosines and phenylalines both act a precursor of biosynthesis of phenylprepanoids. They are produce flavonoids lignin and mutin. Thank you. Amino acid pathway. Amino acid are molecules that combine to the protein. Amino acid and protein are building blocker of life. अमीनो एसिड मतलब बन के प्रोटीन्स डेवलप करते हैं। देयर आर टोटली 20 अमीनो एसिड विच नीच आवर बॉडीज प्लांट्स एंड बैक्टीरिया कैन सिंथेसिस ऑल 20 ऑफ द अमीनो एसिड बट ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज 9 and 10, है ना, मतलब प्लांट्स एंड बैक्टीरिया सिंथेसिस करते 20 अमीनो एसिड का, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर 9 से 10 आपके सिर्फ सिंथेसिस होता है। दिस अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। दिस अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज इज आवर बॉडी आर नोन as non-essential amino acid. Essential amino acids जैसे एरिजिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, म्यूटोनिन, फिनाइलानिन, टायरोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एलानिन,
एस्पर्जिन, एस्पार्टेस, साइटिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन एंड टायरोसिन, है ना। ये मतलब ये Now these essential amino acids must come from our diets. The non-essential amino acids are synthesized by simple pathway. बायोसिंथेसिस पाथवे जैसे कि हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड 3 फास्फोग्लूक्रेट एंड फास्फोइनोल पाइरूवेट में, लास्ट में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। अदर साइड्स हमारा इर्थ्रोज 4 फॉस्फेट सिग्मिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारा फिनाइलिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन बनता है ना। और हमारा ये पेंटोस फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, जो हम हिस्टिडिन, सेरिन, ग्लाइसिन, ग्लाइट्रिन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। Also amino acids are derived from the intermediator in glycolysis, citric acid and pentose phosphate से बनता है। थैंक यू।